नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, जिसके अंदर अमेरिका के अंदर बहुत बड़े-बड़े देखे जा रहे हैं। और इस बदलाव के लिए दुनिया शायद तैयार नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका की गद्दी सँभालेंगे, तो उनका फ़ोकस कुछ अलग लेवल से रहेगा। पर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बदल दी है कि जिसका दुनिया को भौचक्की रह गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें कुछ चीज़ें पता थी कि डोनाल्ड ट्रंप जी जो करेंगे, जैसे कि ये पता था कि युद्ध रुकवाएँगे, ठीक है जी, गाज़ा का और इज़राइल का युद्ध रुकवा दिया। पहले चरण की उनकी जो मीटिंग हुई थी सीज़ फायर को लेके, वो नेगोशिएशन हुई थी, वो हो गई। अब सीज़ फायर पार्ट 2 इनका लागू होने को लेके उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर जो उनके बाकी बचे हुए वहाँ पे कैदी थे, उनको छोड़ा जाए या जो भी इनकी आपस में नेगोशिएशन को लेके चल रहा है। एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि मैं जैसे ही सत्ता संभालूँगा उसके 100 दिन के अंदर, 100 डेज़ के अंदर रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी खत्म कर दूंगा, जिसका सबसे बड़ा संकेत उन्होंने अब दे दिया। संकेत क्या दिया कि अमेरिका दुनिया भर के देशों में बहुत बड़ी-बड़ी एड देता है। जैसे अभी कुछ भिखारियों को कटोरे के अंदर $400 मिलियन दिए थे पाकिस्तानियों को। तो उसी तरह से और भी काफ़ी देश हैं जिनको वो एड देते हैं। पर इनको भीख दी थी, उनको एड देते हैं। जैसे अब इन्होंने अपनी जो लिस्ट बनाई दोबारा से, क्योंकि जो यूएस के सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो ने एक बहुत बड़ा एक डिसीजन ले लिया है, यानी कि ट्रंप प्रशासन का डिसीजन है कि इज़राइल और इजिप्ट, इन 2 देशों को छोड़ के बाकी जितनी भी एड उनकी जारी थी, जो उन्होंने औरों को सहायता देते थे किसी भी रूप से के लिए, जैसे सपोज़ स्वास्थ्य को लेके हो या किसी देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए हो या फिर उनको चंदा देना हो, या मतलब बहुत तरीके की एड होती है, जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के लिए अभी तक अमेरिका $60 अरब वहाँ की एड में खर्च कर चुका है, दे करके उनको। मतलब अमेरिकी हथियारों ने बहुत कहर बरपाया है रूसी सैनिकों पे, क्योंकि रूसी सैनिकों का मिला करके करीबन 10 लाख के करीब रूसी सैनिक वगैरह मारे जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है रूस को, और जो अमेरिकी एड की वजह से उनको मिला। अब अमेरिका ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, मार्को रूबियो ने, कि उनकी एड को कंट्रोल करके रोक दिया। भाई अब हम नहीं दे रहे, अब आप लोग भूल जाओ, अब आपको युद्ध रोकना ही पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट वे में उसको युद्ध को रोकने की तैयारी शुरू कर दी। उधर से रशिया को डंडा कैसे मारा, रशिया को डायरेक्ट पहले कहा कि भाई साहब आप बैठ के आपस में इसको सेटल करो, मुझे नहीं पता, ये युद्ध नहीं चाहिए अब। उसके बाद सेटलमेंट करने के साथ साथ जो गल्फ कंट्रियां थी उनको बोला गया कि भाई साहब आप भी अपने तेल के दामों को गिरा दो। क्यों? क्योंकि तेल के दाम गिराने से क्या होगा, जो आज की डेट में रशिया को सपोर्ट कर रहे देश है, जैसे भारत है या चाइना है या और भी देश हैं, जो रशिया से सस्ता तेल का रीज़न दे करके वहाँ से खरीद लेते हैं, और रशिया को उसके ऐसे पैसा आता है, पैसे की वजह से वो युद्ध लड़ पा रहा है, वो और अग्रेसिवली कर देते हैं। जब रशिया से कोई तेल ही नहीं खरीदेगा, तो वो किस तरीके से युद्ध लड़ पाएगा रशिया, ये सोचने की बात है दोस्तों। तो इसी वजह से अमेरिका ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चारों तरफ से रशिया और यूक्रेन को घेर लिया है कि अब आपके पास रास्ता और स्पेस नहीं छोड़ेंगे हम, अब आपको बैठ के इसको सेटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका एजेंडा है 100 दिन के अंदर युद्ध को खत्म करना। तो पहली चीज तो ये होगी दोस्तों कि जैसे उन्होंने अपनी एड की लिस्ट से सारी चीजें खत्म कर दी हैं, उधर एक भिखारी और है बांग्लादेश, बांग्लादेश भिखारी को भी उन्होंने जो एड दे रहे थे, ट्रंप प्रशासन ने उस सारी एड को बंद कर दिया है। अब उनको कटोरा लेने के लिए, कटोरा लेके वो पहले
मतलब पहले पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता था, पाकिस्तान ने कहा भाई तू मेरा छोटा भाई तू भी आ जा, तो दोनों भाई कटोरा लेकर के अब जगह जगह घूम रहे हैं। अमेरिका ने लात मार के निकाल दिया उनको, जाओ जी हमें तुम्हें कोई कटोरे में भीख नहीं डालनी। अब वो कटोरा लेके पहुंच गए चाइना पे। चाइना भी कह रहा भाई साहब मैं भीख नहीं देता, बदले में क्या दोगे वो बताओ। तो चाइना की तरफ से भी उनको बड़ी परेशानी हो रखी है कि चाइना की तरफ से उनको कोई भीख नहीं मिल रही है। तो इसके अंदर ट्रंप प्रशासन ने कितना जबरदस्त अपना दबाव बनाया है कई देशों पे कि जो जो देश इधर उधर पूरी अर्थव्यवस्था को हिला रहे थे उन सबको कंट्रोल करने के लिए। अब ट्रंप प्रशासन ने एक चीज और करी है, ये सब करने के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं तुम्हारे को पैसे वैसे तो दूंगा नहीं, पर हाँ एक दो बीमारियों के लिए जो कुछ पैसा थोड़ा बहुत चिल्लर चाहिए होगी वो दे दूंगा। जैसे HIV होता है या एंटी HIV की दवाइयाँ होती हैं, उनके लिए कुछ पैसा चाहिए हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो, उसके लिए कुछ देना होगा हम दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप सोचो रेगुलर तुम्हारे को भीख मिलती रहे किसी को नहीं मिलेगी, तो उस पर तो ट्रंप प्रशासन ने क्लियर कट नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, गेट आउट। तो इस वजह से जो वहाँ की बड़ी बड़ी एड एजेंसियां थी जो अमरीकी प्रशासन से एड लेकर के और उस पैसे को बाहर यूज करते थे या नहीं करते थे या क्या करते थे ये तो भगवान जाने या उनका प्रशासन जाने, पर उसके अंदर उनके भी वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे बड़े नाराज हैं कि ट्रंप प्रशासन ने तो ऐसा कर दिया, ये जो एड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एड को अंकुश लगा दिया एड के ऊपर, जिसकी वजह से लाखों लोग मर सकते हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो सकते हैं, लाखों लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो ऐसा उनके कुछ वहाँ के लोगों ने बोला जो पुराने अधिकारी थे। तो अब ये तो होता ही है दोस्तों, कोई भी पुरानी सरकार जाएगी नई आएगी तो नई सरकार के कामों का दर तो पुरानी सरकार तो क्वेश्चन मार्क उठाएगी उठाएगी, क्योंकि उनके करे हुए कामों को सामने आने वाली सरकार ने तो सीधा से काटा मार दिया कि भाई नहीं चाहिए तुम्हारा काम हमें। तो दोस्तों उसके अंदर एक चीज और भी कही गई है कि जो 2022 से जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसके अंदर अब तक 2023 तक जो विदेशों की सहायता है वो करीबन 60 अरब डॉलर के करीब उनको यूक्रेन को दी जा चुकी है, जिसके अंदर अमेरिका का उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका ने जो जितनी भी सहायता बाहर अलग देशों को देते हैं उसमें से 1% मान लीजिए। अब सोचिए अमेरिका के तरफ से दूसरे देशों को कितने करोड़ों अरबों डॉलरों की एड जाती है। अब उसकी योजनाओं को एक झटके में अंकुश लगा दिया गया ट्रंप प्रशासन की वजह से, और इसी को लेकर के वो पागल हुए पड़े हैं उनके पुराने अधिकारी। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन पागल हो गया जो पागलपन में ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि यूएस एड को रोकना एक बहुत ज्यादा गलत मैसेज जा रहा है, ये उनका कहना है। पर ट्रंप ने तो पब्लिक के सामने खुले मंच से कहा था, जैसे हमारे देश में मोदी जी ने कहा है कि फर्स्ट माय नेशन, मतलब अमेरिका फर्स्ट है उनकी नीति में। तो उनकी नीति ही ऐसी है, वो क्या करें। उनकी नीति ऐसी है कि पहले अमेरिका बाकी बात बाद में, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी का। और सीधी सी बात है, हमें किसी के झगड़ों की फटी के अंदर पैर देने की हमें जरूरत ही नहीं है, ना हम किसी की फटी में पैर देंगे। तो भाई साहब सब अपनी फटी खुद सील लो, हमारे पास तो आना मत। हम तो अपने अपने देश के अंदर जो हमारी जनता है उनको किसी भी तरह से उनके नुकसानों को बचाना, उनके रोजगारों को बचाना, उनके किस तरीके से उनके रोजगार बढ़ाए जाएं उसको लेके काम करना। अभी आपने पीछे देखा होगा कुछ दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर बहुत बड़ी एक आग लग गई थी, जिसके ना हॉलीवुड के जो उनका हॉलीवुड का पूरा एक सिस्टम वहाँ बना हुआ है मूवीज का, जहाँ पे पिक्चरें बनती हैं, वहाँ पे जो उनके ऑफिसेज वगैरह और पता नहीं कहाँ कितने बड़े एरिया के अंदर आग लगी। जो ट्रंप प्रशासन की जो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेनी थी 20 जनवरी को, उससे पहले पहले वो आग लगी हुई थी और उनको बहुत डर था कि ये आग कहीं उनकी
जो वहाँ आग है, आग की वजह से उनके शपथ ग्रहण में कोई दिक्कत ना आए। तभी डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ खुले में ना लेकर के अपने एक ऑडिटोरियम में एक कवर्ड एरिया के अंदर ली उन्होंने शपथ, जिसका लाइव जगह जगह एलईडीज लगा के बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह उनमें लगा करके लाइव जनता को दिखाया गया कि कैसे उन्होंने शपथ लिया। उस टाइम काफ़ी बड़ा उन्होंने एक स्पीच भी दी थी जो अमेरिकी जनता के लिए बहुत अच्छा था, और आगे उनके भविष्य को लेकर के उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जरूर बने रहना, क्योंकि इसके ऊपर अमेरिका से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको जरूर देता रहूँगा, क्योंकि ये जो खबरें होंगी ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके भविष्य के साथ और हमारे आने वाली जनरेशन के साथ जरूर जुड़ा होगा। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आपने एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब होना है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद।